हेलो ट्रेडर। आज 90% ट्रेडर आज भी लॉस करेंगे, लेकिन 42 ट्रेडर आपको लेवल्स दिखाएगा जहां से स्मार्ट मनी मूव करता है। आज बैंक निफ्टी में बड़ा ट्रैप बन चुका है, ध्यान से देखना। तो दोस्तों, वेलकम टू 42 ट्रेडर, जहां हम गेस नहीं करते, सिर्फ डाटा और प्राइस एक्शन फॉलो करते हैं। अगर आप सीरियस ट्रेडर हैं तो ये एनालिसिस आपके लिए गेम चेंजर हो सकता है। तो सबसे पहले निफ्टी 50 मार्केट अभी एक टाइट रेंज में है। यहाँ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल और रेजिस्टेंस लेवल को भी हम बहुत ही अच्छी तरह से ड्राइव करेंगे। इसका मतलब कि एनर्जी बिल्ड हो रही है मार्केट में और बड़ा मूव आने की चांसेस बनी है। इसके बाद हम बात करेंगे बैंक निफ्टी में, जो यही से असली मोमेंटम शुरू हुआ, जहाँ पे हम बैंक निफ्टी और निफ्टी का सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस जोन ड्रॉ करेंगे। यहाँ लिक्विडिटी गैप भी साफ हम दिखाई दिखाई देंगे, बताएंगे कहाँ पे लिक्विडिटी गैप हो रही है। पहले नीचे गिरेगा फिर तेजी मार्केट आएगा। तो आज का रूल सिंपल है और ब्रेकआउट पे ही हम एंट्री बनाएंगे और बिना कंफर्मेशन का कोई ट्रेड नहीं करेंगे। तो सबसे पहले आज हम बात कर लेते हैं मार्केट के टॉप मूवर्स के बारे में। तो मार्केट की आज की टॉप मूवर से थी वेदांता, जो करीब 8.51% के साथ अप साइड में एक स्ट्रॉन्ग बुलिश के साथ मार्केट में बाउंस बैक देखने को मिली है। सेकेंड स्टॉक है हमारा अडानी ग्रीन एनर्जी, जो करीब 5.1% के साथ अपसाइड में मूव देखने को मिली। अडानी पोर्ट एंड स्पेशल जो 5.15 और हाल इंडस्ट्री 5.09%। कोरमंडल इन्वेस्टमेंट और अडानी ग्रीन एनर्जी सोल्यूशन जो हमारी आज की ये टॉप 6 कंपनी है, मार्केट में आज टॉप परफॉर्मेंस किया। तो चलिए बिना देर करते हुए निफ्टी और बैंक निफ्टी के क्रूशियल लेवल को, रेजिस्टेंस और सपोर्ट को बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस वीडियो में एनालिसिस करने वाले। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं निफ्टी की 1 डे टाइम फ्रेम पे। तो पिछले प्रीवियस डे में हमने बात की थी नेक्स्ट चैनल पे कि मार्केट इस जोन को सपोर्ट लगी, और पिछले दिन मार्केट एग्जैक्ट इस जोन को यानी कि 23,820 से 800 समथिंग को सपोर्ट ली, और हमने एक अच्छी खासी लेवल ड्रॉ की थी कि अगर 1 डे टाइम फ्रेम पे इस कैंडल का ब्रेकआउट होता है तो हमें बड़ा मूव देखने को मिल सकती है। और इसका एक कारण था कि सपोर्ट जोन पे है, एक बहुत ही बुलिश कैंडल का निर्माण हो चुका। तो एक प्रेडिक्शन थे कि मार्केट में पॉजिटिवनेस आ सकती है, और मार्केट में आज वही टेक्निकल एनालिसिस, वही सपोर्ट जोन से मार्केट अपसाइड हुई और इस कैंडल को ब्रेकआउट करके अप साइड की ओर मूव हुई है। अगर 1 डे टाइम फ्रेम पे देखो, आने वाले 3 से 4 दिन ट्रेडिंग सेशन में हमें इस जोन यानी 24,500 के करीब मार्केट देखने को मिल सकती है, क्योंकि यहाँ से मार्केट 2 बार सपोर्ट ले चुके और मार्केट ऊपर की ओर शिफ्ट हुई। तो चलिए अब इसको हम 4 आवर टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करते हैं। तो 4 आवर टाइम फ्रेम पे हमें और क्लियरली यहाँ देखने को मिल रही है कि मार्केट ने इस जोन को भी सपोर्ट बनाया, इस जोन को सपोर्ट बना और थर्ड जोन पे सपोर्ट बना, और थर्ड जोन पे सपोर्ट बनाने के बाद एक बहुत बेहतरीन हैमर कैंडल का निर्माण हुआ, और हैमर कैंडल सपोर्ट जोन पे बना। तो प्रेडिक्शन तीसरा हमारा एफजीवी वैल्यू क्रिएट हुई। एफजीवी वैल्यू ये होती है कि मार्केट का जो सपोर्ट लेवल की कैंडल होती है और उसकी थर्ड कैंडल के बीच जो गैप बचती है ऑर्डर ब्लॉक कैंडल में, वो हमें एफजी वैल्यू कहलाती है। और मार्केट ने थर्ड कैंडल के बाद एफवीजी वैल्यू को रिस्पेक्ट दिया, यानी कि मार्केट में अभी भी हमें एक बहुत ही अच्छी खासी अपसाइड की मूव मिल सकती है, क्योंकि इस जोन पे हमें 3 तरह की एनालिसिस देखने को मिली। तो ये 3 तरह की एनालिसिस, अगर आज मेरा कल का मार्केट पूरी तरह से प्रेडिक्शन रहेगी कि मार्केट अपसाइड में जाएगी और इस जोन को रिस्पेक्ट देगी 24,300। तो चलिए कल के मार्केट में देखेंगे क्या ये जो 3 इस जोन पे सपोर्ट जोन, ऑर्डर ब्लॉक और एफएजी क्रिएट हुए, क्या हमारी ये मार्केट आने वाले ट्रेडिंग सेशन में काम करती है। तो कल के ट्रेडिंग सेशन में आपको बताएंगे प्योर इसी लॉजिक और इसी स्ट्रेटजी के साथ। तो अब हम बढ़ते हैं 1 आवर टाइम फ्रेम। तो 1 आवर टाइम फ्रेम पे भी हमें बहुत ही अच्छी खासी सपोर्ट मिली है, और सपोर्ट के बाद मार्केट ने बहुत ही अच्छी खासी स्कैल्पिंग इंट्राडे में हमें अच्छी प्रॉफिट भी देखने को मिली थी। 1 आवर टाइम फ्रेम पे हमने एनालिसिस की थी कि मार्केट इस जोन को रिस्पेक्ट कर चुकी। अगर मार्केट इस जोन को अगले ट्रेडिंग सेशन में करती है तो हमें एक अच्छी खासी मूव देखने को मिलती है। तो मार्केट ने इस जोन पे अच्छी रिस्पेक्ट की है। अगर हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखें तो मार्केट करीब, देखिए मार्केट ने पिछले ट्रेडिंग सेशन में हाफ डे में मार्केट यहाँ से बाउंस बैक की थी। तो हमें
ट्रेडिंग में सेशन एनालिसिस कहते हैं कि मार्केट को अब बुलिशनेस आ चुकी है और ये जो हमारी गैप है, ये गैप को हो सकती है कि मार्केट गैप अप के साथ फिल करे और मार्केट ने एग्जैक्ट उसी तरह से गैप अप फिल की और मार्केट में एक अच्छी खासी फर्स्ट डे मार्केट सेशन में अच्छी खासी मूव है। उसके बाद कुछ सेलिंग भी हमें देखने को मिली और दोबारा से इस जोन कंसोलिडेशन जोन में फिर से मार्केट आ चुकी है, यानी कि ये जो जोन हमारा कंसोलिडेशन जोन कहलाई, क्योंकि यहाँ पे मार्केट कल के दिन भी फंसे थी सेकेंड हाफ में और मार्केट आज भी सेकेंड हाफ में बढ़ी है, यानी कि एक हमें बाइनेस मिली है कि मार्केट सेकेंड हाफ डे में ऊपर जाने के बाद अगर फंसती है उसके बाद ब्रेकआउट आती है तो एक बड़ी मूव आ सकती है। जिस तरह से मार्केट कल के हाफ डे में यहाँ पे लिक्विडिटी ली थी मार्केट, आज इस जोन पे ली है, तो हमें एक अच्छी खासी पॉजिटिवनेस बायस मिली है टेक्निकल एनालिसिस के माध्यम से। अगर मार्केट में कोई पॉजिटिवनेस आती है तो हमें कम से कम 24,200-300 के लेवल को हमें अपसाइड ही मूव निफ्टी में देखने को मिल सकती है। तो चलिए बिना देर करते हुए अब हम बात करने वाले हैं दोस्तों बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी एज ए हम बात करेंगे, बैंक निफ्टी का ए भी हमें क्रूशियल लेवल पे मिला था सपोर्ट पे, मार्केट ने इस कैंडल को ब्रेकआउट की है वन डे टाइम फ्रेम पे, बट मार्केट ब्रेकआउट करने के बाद मार्केट में आज पूरा दिन सेलिंग कैंडल देखने को मिली, जो हमें इस कैंडल आगे के 4 आवर टाइम फ्रेम पे हम देखिए 4 आवर पे बताते हैं। देखिए मार्केट ने यहाँ गैप अप ली, एक ग्रीन कैंडल बनी, इस ग्रीन कैंडल का ब्रेकआउट हुआ, ऑर्डर ब्लॉक हुआ जिस तरह से निफ्टी हुआ था, बट हमारा थर्ड कैंडल भी एफजी वैल्यू नहीं क्रिएट कर पाई और मार्केट में एक फिर से पैनिक लेवल बैंक निफ्टी में बनी हुई, जिसके कारण हमें निफ्टी में भी गिरावट देखने को मिल रही। अगर बैंक निफ्टी इस जोन क्रूशियल लेवल को ब्रेकआउट करके इस जोन तक आती है तो हमें निफ्टी और बैंक निफ्टी में एक अच्छी खासी एक ट्रेडिंग सेशन में इस वीक में हमें 300 से 400 पॉइंट की निफ्टी या 500 से 600 पॉइंट बैंक निफ्टी में बड़ी मूव देखने को मिल सकती है, क्योंकि एक क्रूशियल लेवल जोन पे अगर इस जोन को फास्ट ब्रेकआउट करती है तो हमें बहुत ही बड़ा ब्रेकआउट मिल सकती है। अब हम इसे 1 आवर टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करते हैं। 1 आवर टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करते हैं तो देखिए मार्केट ने इस जोन के पास आई ब्रेकआउट किया और मार्केट ने सब इस जोन को रेजिस्टेंस माना और दोबारा से इस जोन में मार्केट आ चुकी है, यानी कि देखिए इस जोन में मार्केट आ चुकी है और मार्केट हम निफ्टी तो पूरी तरह से पुलिस साइन हमें टेक्निकल एनालिसिस में दे रही है, बट बैंक निफ्टी हमें एक साइडवेज साइन दे रही है, क्योंकि न इस जोन को ब्रेक डाउन कर पा रही है न इस जोन को ब्रेकआउट कर रही है, यानी टाइट कंसोलिडेशन जोन में आ चुकी है। अगर बैंक निफ्टी 1 आवर टाइम फ्रेम पे इस जोन को ब्रेकआउट कर जाती है तो निफ्टी और बैंक निफ्टी में हमें दोनों एक शार्प मूव और बहुत ही फास्ट मूव देखने को मिल सकती है। अब देखिए इसकी तो दोस्तों अगर 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हम इसको एनालिसिस करते हैं तो देखिए आज के दिन अगर मार्केट की बात किया जाए तो मार्केट ने इस जोन को मार्केट गैप अप हुई और इस सपोर्ट जोन को बहुत ही अच्छी खासी रिस्पेक्ट भी किया, बहुत कैंडल, बट अनसेट डिसीजन आई, मार्केट ने इस जोन को भी बहुत ही बुरी तरह से ब्रेकआउट सपोर्ट को की और फिर से इस कंसोलिडेशन जोन में मार्केट आ चुकी। देखिए कितनी अच्छी सी इस कैंडल में ब्रेकआउट की थी, लगातार मार्केट अब मार्केट मूव कर जाएगी, बट सरकार की कुछ पॉलिसी थी बैंकों के लेकर जो हम अगले वीडियो में बताएंगे कि वो पॉलिसी क्या थी, जिसके कारण मार्केट सस्टेनेबल और मार्केट पूरी तरह से नीचे आ चुकी है और जिसके कारण आज निफ्टी भी करीब 1% से अधिक जा चुकी थी, बट बैंक निफ्टी की सुस्ती कारण निफ्टी में भी हमें एक थोड़ी सी सेलिंग देखने को मिलती है। दोस्तों ये थी हमारी निफ्टी और बैंक निफ्टी के टेक्निकल एनालिसिस। हम डेली शेयर करते हैं एक अच्छी और क्वालिटी कंटेंट, तो हमारे चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।